हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इंडिया क्राइम रेट 2022 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पिछले साल सिक्किम में सबसे कम यानी सिर्फ 9 मर्डर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम देश भर में सबसे सेफ जगह साबित हुआ है। बिहार में 2930 मर्डर केसेस दर्ज किए गए हैं, जो देश में सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इस मामले में वेस्ट बंगाल भी पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ 1696 मर्डर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और ये रिपोर्ट है सिर्फ साल 2022 की। तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि सिक्किम एक सेफ जगह है और यहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिक्किम की सिक्योरिटी सच में सही है? क्या वहाँ लोग वाकई में सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या महिलाएं वहाँ सेफ है? अगर हम कुछ दिनों से महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को देखें और उन खबरों पर गौर करें, तो सिक्किम भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है। कुछ दिनों पहले 25 नवंबर 2023 को सिक्किम के रानीपुल में हुए एक रेप केस की खबर सामने आई थी। एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट का गैंग रेप किया गया, जिसमें 3 लोग शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात वह अपने प्री ग्रेजुएशन पार्टी के बाद 6 माइल तादोंग वापस लौटने के लिए एक टैक्सी में चढ़ती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर दिल कुमार विश्वकर्मा गाड़ी को आदमपुल की तरफ ले जाता है। फिर उसके साथ और 2 लोग शामिल हो जाते हैं, भूपेल विश्वकर्मा और सोनम तामंग। ये 3 लोग मिलकर गाड़ी में ही महिला का रेप कर देते हैं। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही 1 दिसंबर 2023 को फिर से सिक्किम में एक रेप केस सामने आता है। 17 साल की नाबालिग के साथ 3 लोगों द्वारा फिजिकल असॉल्ट होता है और इस बार फिर से रानीपुल एरिया में ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन के करीब 1:30 बजे जब लड़की अपने घर से फार्मेसी कॉलेज जा रही थी, तब मास्क पहने एक अनजान व्यक्ति ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे फिजिकल असॉल्ट किया, जिसके बाद उस शख्स के साथ 2 लोग और शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर ये खबरें तेजी से वायरल हुई। लोगों ने अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई। अपराध की शुरुआत करने वाला एक शख्स था, जिसे रोका जा सकता था दोनों व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन रोकना और बचाना तो दूर, वो दोनों भी इस अपराध का हिस्सा बन गए और फिर से एक मासूम के साथ गैंग रेप किया गया। रानीपुल पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 354 और पोक्सो के सेक्शन 8 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा बताया गया कि अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। पहले वाले केस के तीनों अपराधियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठते ही रहेंगे। सवाल जैसे जेल की सजा को लेकर। क्या जेल की सजा इन अपराधों को कम करने के लिए काफी है? क्या अपराधियों को अपनी गलतियों का एहसास होता है? और अगर एहसास होता है तो रेप जैसे अपराध कम क्यों नहीं होते? क्या अपराधियों को सिर्फ जेल में डाल देने से विक्टिम को न्याय मिल जाता है? इसी साल अप्रैल महीने में भी सिक्किम में लगातार 2 रेप केसेस सामने आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अप्रैल 2023 को पुलिस सिक्किम के जंगलों से एक 11 साल के बच्चे की डेड बॉडी बरामद करती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट बच्ची की मां द्वारा 3 दिन पहले दर्ज कराई गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जब बच्ची स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तब एक 29 वर्षीय कैब ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दी और फिर सिक्किम के जंगल में नाबालिग का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। अपराधी प्रीतम शर्मा को पुलिस द्वारा 2 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बिहार का रहने वाला था। इस हादसे के बाद गैंगटॉक में प्रोटेस्ट किया गया था, सड़कों में रैली निकाली गई और सिक्किम गवर्नमेंट से रेपिस्ट को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई थी। विक्टिम की मां ने मांग की कि जिस तरह से उनकी बेटी को मरने से पहले तरपाया गया था, उसी प्रकार की सजा एक्यूज्ड को भी दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से किसी और के साथ ना हो। लेकिन क्या ये मांगे पूरी हुई? क्या फांसी की सजा दी गई? ये 2 सवाल उन्हीं सवालों की लिस्ट में जुड़ जाएंगे जिनका जिक्र हमने अभी किया था। 4 महीने बाद 19 अगस्त को एक और रेप केस सामने आया, जिसमें 90 साल की बीमार महिला को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसी महिला जो ना ठीक से बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी, और इस रेप को अंजाम दिया उनके ही पड़ोसी चेंगा भूटिया ने। भले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट में सिक्किम सबसे सेफ राज्य साबित हुआ हो, लेकिन असल में यहाँ वुमेन असॉल्ट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। सिर्फ इसी साल नहीं, बल्कि 2022 और उससे पहले भी इस राज्य में कई रेप केसेस हुए हैं। अगस्त 2022 में एक आईटीबीपी जवान को 13 वर्ष की नाबालिग का रेप करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2019 में एक 19 साल की लड़की के साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया था,
इसके अगेंस्ट में कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा रैली भी की गई थी। इसी प्रकार हर साल कई ऐसी घटनाएं हुई है। एक तरफ कोई रिपोर्ट इस राज्य में सबसे कम मर्डर केस की संख्या दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ सिक्किम से आने वाली रेप केसेस की खबरों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट में क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी सिक्किम के रेट सबसे ज्यादा थी, जो कि 2020 की रिपोर्ट से 16.2% ज्यादा है। इस बार की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयन स्टेट्स में सबसे ज्यादा रेप केसेस उत्तराखंड में रिपोर्ट किए गए हैं। सिक्किम के लोग इस बात से एग्री जरूर करेंगे कि सिक्किम एक साफ राज्य है, और इस बात से भी एग्री करेंगे कि उनके राज्य में समाज में गंदगी फैलाने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। महिलाओं और बच्चों को सतर्क और कानून और सरकार को सख्त होने की जरूरत तो है ही साथ सोसाइटी में रहने वाले इन अपराधियों को एक अच्छा सबक सिखाने की भी जरूरत है, जिससे कि सिक्किम तो क्या देश के किसी भी हिस्से में ऐसी घिनौनी घटनाएं दोबारा ना हो।